नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर के बारे में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इनके संरचना को जान लेंगे, इनके कार्य को जान लेंगे, इसमें से बाइल जूस बनता है, बाइल जूस को भी जान लेंगे, हेपेटिक कोशिका को भी हम जान लेंगे। हम आप एक बार इस चैनल को जरूर विजिट कीजिए। आपको हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में समझाए हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पूरा कंप्लीट है। आप जिस भी टॉपिक पे सर्च करके या प्लेलिस्ट में जा करके जिस भी टॉपिक को देखना चाहते हैं, आपको उस टॉपिक में हिंदी प्लस इंग्लिश में अच्छा से हम आपको समझा दिए हैं। आप जा करके जरूर देखिए उस वीडियो को, आपको समझ में जरूर ही आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। लिवर लिवर इज ए लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इट्स नॉर्मल वेट इज 1 से 2.3 केजी। इनका कहने का मतलब ये है, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन लगभग 1 से 2.3 केजी होता है। इट इज लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द डायफ्राम। इनका कहने का मतलब ये है, लीवर हमारी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर और डायफ्राम के नीचे नीचे की ओर उपस्थित रहता है। चलिए अब बात करते हैं लोब्स ऑफ लिवर, यानी लीवर के भाग। लीवर हैज टू लोब्स। लीवर के दो भाग होते हैं, एक होता है राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब। राइट लोब जो है, दिस इज लार्ज इन साइज। इनका कहने का मतलब ये है, राइट लोब का जो है, इनका आकार बहुत बड़ा होता है। और लेफ्ट लोब का जो है, इट इज इन साइज। इनका कहने का मतलब ये है, स्मॉल साइज जो है इनका जो है, यह आकार में छोटा होता है। चलिए अब बात करते हैं इनसाइड ऑफ बर्थ लोब्स प्रेजेंट स्मॉल लोब्यूल। इनका कहने का मतलब ये है, लोब्यूल इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लोब्स। इनका कहने का मतलब ये है, इन लोब्स के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, इन्हें लोब्यूल कहा जाता है। लोब्स के क्रियात्मक इकाई लोब्यूल होते हैं। लोब्स के जो है क्रियात्मक इकाई लोब्यूल होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल। लोब्यूल इज ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इनका कहने का मतलब ये है, लोब्यूल हेक्सागोनल आकृति का होता है। ये देख लीजिए, लोब्यूल जो है हेक्सागोनल आकृति का है। चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल वेन के बारे में। सेंट्रल वेन, दिस present central of this lobule so it is called central vein। इनका कहने का मतलब ये है, यह लोब्यूल के मध्य में स्थित होता है, इसीलिए इसे सेंट्रल वेन कहा जाता है। अब बात करते हैं हेपेटिक आर्टरी रिलीज द ब्लड इनटू द साइनस एंड इट मूव इनटू सेंट्रल वेन। दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो। इनका कहने का मतलब ये है, हेपेटिक आर्टरी के द्वारा रक्त को साइनसोइड में छोड़ दिया जाता है और यह रक्त सेंट्रल वेन में चला जाता है। इस प्रकार के रक्त प्रवाह को सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो कहा जाता है। ये जो है सेंट्रल वेन जो है, ये हुआ सेंट्रल वेन, ये हुआ यहाँ पे जो है सेंट्रल वेन, ये है सेंट्रल वेन। अब बात करते हैं सिग्मोइड के बारे में। सिग्मोइड सिग्मोइड इज ए न्यूरो ट्यूब विच इंटरनली अटैच टू द सेंट्रल वेन। इनका कहने का मतलब ये है, साइनोसोइड एक पतली ट्यूब होती है, यह ट्यूब सेंट्रल वेन से जुड़ी रहती है। इन साइड ऑफ साइनोसोइड साइनोसोइड प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ saliva which is called Kupffer cell. It is hollow to fight against information cell। इनका कहने का मतलब ये है, साइनसोइड के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कफर कोशिकाएं कहती हैं। यह कोशिका है रोगों से लड़ने में मदद करता है। ये कोशिका कफर सेल जो है, ये जो है रोगों से लड़ने का कार्य करता है। ये है कफर सेल।
ये है कफर सेल। चलिए अब बात करते हैं पो, पोर्टल ट्राइड। एवरी हेक्सागोनल लोब्यूल corner has three ducts, so it is called पोर्टल ट्रॉइड। इनका कहने का मतलब ये है प्रत्येक लोब्यूल के ऊपर 3 नलियां पाई जाती है, इसीलिए इसे पोर्टल ट्राइड कहा जाता है। पोर्टल ट्राइड ये हुआ पोर्टल ट्राइड। ये जो है इनको ही अब सबसे बात करते हैं हेपेटोसाइट के बारे में। हेपेटोसाइट ईच लोब्यूल मेड ऑफ मेनी स्पेशल सेल विच इज कॉल्ड हेपेटिक सेल। इनका कहने का मतलब ये है प्रत्येक लोब्यूल बहुत सारी हेपेटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। नॉर्मल साइज ऑफ हेपेटिक सेल इज 20 से 30 माइक्रोमीटर। इनका कहने का मतलब ये है हेपेटिक कोशिका की आकृति लगभग 20 से 30 माइक्रोमीटर होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के कार्य। स्टोरेज। लीवर स्टोरेज के बारे में। लीवर जो स्टोरेज क्या करता है, लीवर स्टोरेज ए ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। इनका कहने का मतलब ये है लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इट ऑल्सो स्टोर ए बाइल जूस। इनका कहने का मतलब ये है यह बाइल जूस को भी संचित रखता है। इट ऑल्सो स्टोर ए फैट इन फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इनका कहने का मतलब ये है यह वसा को कोलेस्ट्रॉल के रूप में संचित रखता है। इट ऑल्सो स्टोर मेनली विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12। यह कई प्रकार के विटामिन जैसे कि ए, बी, डी, B12 को संचित रखता है। अब बात करते हैं दूसरा फंक्शन जो है ग्लाइकोजेनेसिस। इट इज ए प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज व्हेन वी हंगर। इनका कहने का मतलब ये है इस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाती है और यह प्रक्रिया तब होती है जब हमारे शरीर में खाने में कमी आ जाती है। ये जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाती है यह प्रक्रिया तब होती है, यहाँ पे तब होगा, यहाँ पे तब होती है जब हमारे शरीर में खाने में कमी हो जाती है। सॉरी, कहीं कहीं पे अगर मिस्टेक से अगर टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाइल जूस प्रोडक्शन। लीवर हैज स्पेशल टाइप ऑफ हेपेटिक सेल विच प्रोड्यूस बाइल जूस। इनका कहने का मतलब ये है लीवर में हेपेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यह कोशिका बाइल जूस को बनाती है। बाइल जूस प्रोडक्शन ये जो है लीवर का फंक्शन है। हेपेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यह जो है बाइल जूस को बनाने में मदद करती है। अब बात करते हैं लिपोजेनेसिस के बारे में। लिपोजेनेसिस मीन्स मैनी ग्लूकोज एंड प्रोटीन मोलिक्यूल कन्वर्ट इनटू फैट। इट इज कॉल्ड लिपोजेनेसिस। इनका कहने का मतलब ये है लीवर में ग्लूकोज और प्रोटीन को वसा में बदल दिया जाता है, इस प्रकार को लिपोजेनेसिस कहा जाता है। अब सबसे बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग के बारे में। लीवर लीवर प्रोड्यूस फाइब्रोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लोटिंग। इनका कहने का मतलब ये है लीवर फाइब्रोब्रोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, रक्त के जमाने की विधि में बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब पहले बात करते हैं अब सबसे पहले बात करते हैं 6 नंबर का फंक्शन ये है जो 6 नंबर का फंक्शन ये है डायमिटेंशन। ये जो है इट इज ए प्रोसेस इन विच एमिनो ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोटीन। दिस एमिनो ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू ए
एम्यूनियो विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी। इनका कहने का मतलब ये है लीवर प्रोटीन में से अमीनो ग्रुप को तोड़कर और यह अमीनो ग्रुप अमोनिया में बदल जाते हैं जो कि किडनी के द्वारा शरीर से बहा दिया जाता है। अब बात करते हैं फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस के बारे में। लीवर हैज a special type of cell which is called Kupffer cell. It is help of फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। इनका कहने का मतलब ये है लीवर में कफर कोशिकाएं पाई जाती है, यह कोशिका फेगोसाइटोसिस की क्रिया करती है। अब बात करते हैं 8 नंबर का फंक्शन ये है फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरबीसी। इनका कहने ये जो है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ व्हेन बोन मेरो डज नॉट डेवलप्ड इन दिस कंडीशन लीवर प्रोड्यूस आरबीसी। इनका कहने का मतलब ये है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब रक्त कोशिका का निर्माण लीवर में होता है। व्हेन आरबीसी कंप्लीट 120 डे complete 120 day, then it is break down into a liver and liver convert the RBC into bilirubin which is removed by the यूरिन। इनका कहने का मतलब ये है जब आरबीसी 120 दिन पूरे कर लेती है तो यह लीवर में टूट जाती है और यह लीवर आरबीसी को बिलिरुबिन में बदल देता है जिसे मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए तो हम कैसे आपको समझाए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, तो थैंक यू।